तो आज हमने क्रिप्टॉन क्लासेस से टॉपर्स इंटरव्यू क्लास 10 का लिया। तो आपके कहने पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से टॉपर की स्ट्रैटेजी रहती है, किस तरीके से वो सब्जेक्ट्स को डिवाइड करता है और किस तरीके से वो 95 का रिमार्क पूरा करता है। तो आपके कहने पर हम लाए बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम पूछेंगे एक टॉपर क्लास 10 2022-23 के लिए जिन्होंने 95% स्कोर किया है अपनी क्लास 10 में। मेरा नाम किंजल केतानी है, मैं क्रिप्टॉन क्लासेस से पढ़ी हूँ और मैंने 10th में 95% स्कोर किया है। आप अपनी सफलता का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मैं मेरी सफलता का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, क्रिप्टॉन क्लासेस स्पेशली सूरज सर, मेरे भाई और खुद को देना चाहूँगी। आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से आपकी पढ़ाई में कोलैबोरेटिव वर्क दिखाया और किस तरीके से टीचर्स, चाहे वो स्कूल के हो, कोचिंग के हो, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया? मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम इतने परसेंटेज लाओ या इतने परसेंटेज लाओ। वो कहते थे बस एंजॉय करके पढ़ाई करो, जितना भी पढ़ो खुश रहो। और क्रिप्टॉन क्लासेस ने बहुत मदद की मेरी, बहुत सपोर्टिव टीचर्स थे उधर के। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आज जब आपका पहली बार रिजल्ट आया तो आपका किस तरीके से रिएक्शन था? जब आपने वो बटन क्लिक किया, आपको मार्क्स दिखे कि 90s, आपका क्या रिएक्शन था उस समय? एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट आंखों में आंसू, स्माइल थी चेहरे पे, नर्वसनेस थी और बस ऐसे मेरे 95% बने। आपने एक्सपेक्ट कितने किए थे कि कितने परसेंट आपके बनेंगे एक्चुअली में? करे 95 थे और बन भी गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बच्चे जानना चाहते हैं, एवरेज बच्चा खास करके जानना चाहता है कि किस तरीके से टॉपर की स्ट्रेटेजी रहती है। तो किंजल जी, आपने हर सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस है, अब साइंस में 3 अलग अलग ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में अलग अलग थ्योरी, बायोलॉजी में तो फिजिक्स में आपके प्रैक्टिकल्स हैं, मैथ्स में अलग तरीके से आपको पढ़ना है। तो किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज डिवाइड भी किया और हर सब्जेक्ट में हर पैरामीटर को टच करते हुए हमने मार्क्स भी स्कोर किए? साइंस की बात करूं अगर मैं, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो वेटेज भी रखते हैं एग्जाम में और आते भी हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप आंसर में डायग्राम भी प्रेजेंट करके आएंगे तो एग्जामिनर पे इम्प्रेशन पड़ता है और वो आगे की आपकी कॉपी भी अच्छे से चेक करता है। रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड वगैरह सब एक बार आप अगर समझ के प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपका पेपर अच्छा जाएगा। और कहते हैं कि सोशल में जो थ्योरी बच्चा लिख रहा है आजकल उसके मार्क्स बहुत कम मिल रहे हैं रिलेटिवली। अगर हम कुछ प्रेजेंटेशन उसमें दिखा रहे हैं, टेबुलर कंटेंट्स हो गया, फ्लो चार्ट्स हो गया, तो क्या आपने अपने पेपर में भी वो फ्लो चार्ट्स और कैरेक्टर्स दिखाए थे? बिल्कुल मैंने दिखाए थे, फ्लो चार्ट्स भी दिखाए थे, मैंने ड्राइंग्स भी करी थी थोड़ी बहुत कि जिससे इम्प्रेशन पड़े एग्जामिनर पे और प्रेजेंटेबल दिखे कॉपी। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली चीज बहुत खासा जरूरी है आज सोशल के पेपर में। सोशल का पेपर पहले बहुत थ्योरेटिकल चलता था, बट अगर आज हम उसी को एक प्रेजेंटेबल वे में लिखते तो हमारी जो पेपर है और जो हमें मार्क्स देने वाला एग्जामिनर है वो बहुत सिस्टमेटिकली चीजों को देखता है और परख के हमें मार्क्स देता है। तो आपकी क्रिप्टॉन क्लासेस ने लास्ट टाइम पर मॉक टेस्ट पेपर्स लिए थे। क्या वो मॉक टेस्ट पेपर्स जो एक पैटर्न में लिए गए, जो एग्जाम पैटर्न में हम लेते हैं, लाइक रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट पे में हो गया और जिस तरीके से सेंटर सिटिंग होती है, तो क्या वो मॉक टेस्ट आपको एक्चुअली में एग्जाम हॉल में हेल्प किए? बहुत काम आए वो मॉक टेस्ट पेपर्स जो लिए गए थे क्रिप्टॉन क्लासेस द्वारा, क्योंकि एक हमें बोर्ड का पर्सपेक्टिव मिल गया था कि और हमें बोर्ड के टाइम बैठने में ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि हम पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि कोचिंग में हम ऑलरेडी वो उस फेज से जा चुके थे। और मॉक टेस्ट पेपर ने भी बहुत मदद की, वैरायटी मिली क्वेश्चंस की, जहां मिस्टेक्स की थी हमने वो सुधारी गई। आजकल के बच्चे सेल्फ स्टडी और कोचिंग में बहुत डामाडोल रहता है कि भाई कोचिंग सबसे ज्यादा कर लूं या सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा कर लूं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि बहुत अच्छे परसेंटेज आ पाए? कोचिंग आपकी जितने घंटे की अब आप बिल्कुल रेगुलरली अटेंड करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, पर एक सेल्फ स्टडी अलग होती है। सेल्फ स्टडी में आप नोट्स बनाइए, खुद के रिवाइज करिए, वो आपको खुद को करना होता है क्योंकि कोचिंग सब कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, आपको एक सेल्फ स्टडी खुद करनी पड़ती है। अच्छा, जो कोचिंग हैंडआउट्स और होमवर्क वगैरह देते थे तो क्या आप उन्हें नेग्लेक्ट करते थे या आप उसे रेगुलरली अटेंड कर कि हाँ मुझे उससे कुछ फायदा मिलने वाला है, वो आप करके नेक्स्ट क्लास में जाते थे? मैं रेगुलरली करके ही नेक्स्ट क्लास में जाती थी, जिसमें
बहुत हेल्प करी मेरे 95% स्कोर करने में। आपने एक चीज जिक्र करी कि नोट्स, बहुत बच्चे आजकल ऑनलाइन ही नोट्स देख लेते हैं, गूगल से नोट्स मिल जाते हैं या यूट्यूब से नोट्स मिल जाते हैं, तो क्या आपने खुद के नोट्स बनाए थे? मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। हैंड रिटन नोट्स बनाइए, वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि आप वो खुद लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में। और शॉर्ट नोट्स 1 पेज नोट बनाइए एक चैप्टर का, जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पहले जब आप उसे रिव्यू करेंगे तो आपके लिए वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। और आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी कि आपने कोर्स तो टाइमली कंप्लीट कर दिया होगा, फिर रिवीजन स्ट्रेटेजी आपने किस तरीके से अपनाई? जब कोर्स खत्म हुआ मैंने फिर से एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन करना स्टार्ट किया। उसके बाद ऐसा था कि जो भी डाउट्स थे वो मैंने पूछे स्कूल में, कोचिंग में, डाउट्स क्लियर करे, फिर वापस रिवीजन करा मैंने। आपकी कोचिंग क्रिप्टॉन क्लासेस ने, जैसे मैंने आपके एंडिंग टाइम पे बहुत सारे लाइव स्ट्रीम्स लिए, मैराथॉन्स लिए, टॉप क्वेश्चंस डाले, तो क्या उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा? उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। जो 1 शॉट वीडियोस थी जो साइंस विद सूरज चैनल पे ली गई थी, हर चैप्टर की ली गई थी, वो उसने मेरी बहुत मदद करी। साइंस के पेपर में आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए तो उसने बहुत मदद करी। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट आपके सामने बैठे बहुत क्लास में रेगुलर भी थे और इनका जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग्स था वो एक एक्सेप्शनली वेल था। इसलिए 95 का स्कोर आपको लगता बहुत बड़ा होगा, बट एक्चुअली में अगर रेगुलरली कंसिस्टेंटली उस पर वर्क किया जाए, रेगुलरली छोटे छोटे टास्क कंप्लीट किए जाए, तो वो 95 का रिमार्क भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है। अब किंजल जी, आजकल के बच्चे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ले चुके अपनी लाइफ में। वो चाहते तो है कि 90 ला दे, 95 ला दे, और प्लान भी करते कि भाई मैं सुबह उठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट एक्चुअली में व्हाट्सएप पे पढ़ने बैठे, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आया, अब वो एनीथिंग है बट वो कुछ काम की नहीं होगी लाइफ में। क्या आप जब पढ़ते थे तो आप इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, तो आप इन्हें विजिट करती थी या नहीं करती थी? बिल्कुल इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं था, 10 से पहले नहीं था। स्नैपचैट दिसंबर तक था, उसके बाद डिलीट कर दिया था। तो क्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक बूम की तरह काम कर रही है या एक एविल थिंग्स है? एविल थिंग्स है। जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसने कुछ सोच कर रखा है मुझे ये करना है, उसके लिए एविल थिंग्स है। और क्लास 10 में बहुत बच्चे एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक में भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें आर डी शर्मा करनी चाहिए वो मोटी सी बुक, क्या हमें एस चांद रेफरेंस, प्रदीप वगैरह करनी चाहिए। तो आपने भी कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया था बुक्स से रिलेटेड? मैंने सिर्फ ऑल इन वन साइंस के लिए ली थी, वो भी मैंने सिर्फ एक बार रीड करी थी, पूरी मैंने बुक में उस पर गई नहीं थी बस। बाकी रेफरेंसेस इतनी काम की नहीं है, एनसीईआरटी पे मेन फोकस करना चाहिए। तो क्या किताबी कीड़े थे जो 24 घंटे पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, या आपकी कुछ ऐसी हॉबीज भी थी जो आपको एक्चुअली में पढ़ाई में फोकस और कंसंट्रेशन डेवलप करने में हेल्प करती थी? मैं स्टार्टिंग में पूरी किताबी कीड़ा ही थी, और तब मैं इतना थक चुकी थी पढ़ के कि तब मुझे मेरे पेरेंट्स ने समझाया कि हॉबी पे भी ध्यान दो, योगा में जाओ, एक्सरसाइज करो। तो फिर मैंने वो करा, इम्प्रूवमेंट दिखा स्टडीज पे, और मैं फिर गाने सुनने लगी जब पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। तो आप अपने जूनियर्स को जो अभी 10th में आए हैं जस्ट, आप उन्हें किस तरीके से एक एडवाइस देना चाहेंगे कि वो 95 का रिमार्क अगर नहीं भी कर पाए, वो एक अच्छा परसेंटेज जो उनकी क्लास 10 के लिए रेप्यूटेड रहेगा वो अचीव कर पाए? सबसे पहला तो ये है, फोन से आप पढ़ाई जितनी कम कर सकते हैं उतनी कम करिए। अगर आप प्रिंट आउट्स निकाल के पढ़ सकते हैं वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि फोन में नोटिफिकेशन आते ही हैं और डिस्ट्रैक्शन होता ही है। और सोशल मीडिया जितना हो सके कम यूज करिए, बैलेंस करिए पढ़ाई और सोशल मीडिया को। अगर आप बंद नहीं कर सकते सोशल मीडिया बस। और फिर अगर आपको जब कभी नहीं पढ़ने की इच्छा हो तो आपको जो पसंद है, जैसे बैडमिंटन खेलना, बाहर जाना, घूमना, वॉक करना, वो करिए और उसके बाद करिए एक रिफ्रेशिंग मूड से। तो अब हम सब जगह देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में लड़कियां परचम लहराई है, तो आप इसके पीछे क्या रीजन समझते हैं कि इतना सारा कंट्रीब्यूशन गर्ल्स का बहुत सारे सेक्टर्स में हो रहा है? सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगी कि अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही है। जैसे पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि लड़कियों की जगह सिर्फ किचन में है, अभी ऐसा माना जाता है कि अगर लड़की किचन में है तो वो कंपनी में भी हो सकती है। अगर घर संभाल रही है तो कंपनी भी संभाल सकती है। और अब आजकल की लड़कियों में एक अंदर से ऐसा है कि कुछ कर दिखाना है, अंदर से वो एक आग है कुछ कर दिखाने की। तो आपने देखा कि इनके थॉट्स कितने नेक हैं।
इन्होंने एक बात बहुत अच्छी पोर्ट्रे करी कि क्या लड़कियां सिर्फ किचन में रहती है? नहीं, लड़कियां कंपनीज भी चला सकती है अगर वो अपने दम पे आ जाए। तो जितनी भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही है, मैं चाहता हूं, मुझे उनसे एक बहुत अच्छी होप है कि वो भी 95 नहीं, उससे भी बड़ा परचम लहराएगी और एक दिन यहां पर आके अपना इंटरव्यू देगी। तो कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा सफर सुहाना होता है। तो आप अपने जूनियर्स को किस तरीके से बताएंगे कि वो अपनी क्लास 10 में आपके जैसा सफर भी बिताए और आपके जैसे मार्क्स भी स्कोर कर पाए? सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए। कभी तबीयत खराब होती थी या कभी पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, कभी स्कूल की साइड से कुछ होता था, लेकिन मेरे अंदर कुछ कर दिखाने की दृढ़ संकल्प लेके रखा था कि हाँ, फोड़ना है तो 95% ही फोड़ना है क्लास 10 में, क्योंकि क्लास 10 का रिजल्ट याद भी रहता है और एक इंसान के चेहरे पे छप भी जाता है। तो अब आपने क्लास 10 पार कर ली है और अब आप जा रहे हैं एक नए स्टेप पे क्लास 11, जहां पर आपको अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो आपने क्या सोचा कि आप कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे या आर्ट्स लेंगे? मैंने कॉमर्स लेने का सोचा है क्लास 11 में और मैं क्रिप्टॉन क्लासेस से ही पढ़ाई करूंगी। कॉमर्स लेने का कुछ खास डिसीजन कि क्यों कॉमर्स से लिया जा रहा है? मेरा एक सपना है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और मुझे सीए में अगर जॉब कहीं पे करनी है तो मुझे वर्ल्ड की बिग 4 अकाउंटिंग फर्म में करनी है। आप क्रिप्टॉन क्लासेस को क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाए? मैं क्रिप्टॉन क्लासेस को एक सजेशन देना चाहूंगी कि वो अपनी ब्रांचेस बढ़ाए, ऑनलाइन जाए, क्योंकि पूरे ओवरऑल इंडिया से हर स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उनसे। तो इन दी एंड आप इस पूरे एक्सपीरियंस को किस तरीके से सम अप करना चाहेंगे? क्लास 10 अभी तक की मेरी बेस्ट क्लास रही। लाइफ में मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया, मस्ती करी, घूमे फिरे, पढ़ाई भी करी, तो मैं बहुत अच्छे नोट पे इसको एंड करना चाहूंगी। एंड आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस मैटर्स। तो अगर आपको भी क्रिप्टॉन क्लासेस का पार्ट बनना है और इसी तरह इंटरव्यूज देने हैं, इसी तरह पढ़ाई करनी है और इसी तरह 95% लाना है, तो जुड़ जाओ क्रिप्टॉन क्लासेस के साथ 5 जून को, जहाँ पे 9th और 10th आपको पढ़ाएंगे सूरज सर, वो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के साथ। पूरा साइंस, सोशल और मैथ्स पूरा टॉपिक आपका लेंगे सर सूरज सर। और जहां पर 11th और 12th सीए साहिल बगाई लेंगे, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज का नॉलेज देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।